ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा राधे राधे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाकरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिन्द्यानगं वन्दे विष्णुवैहावैहारणं सर्वलोकेनाथनम। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनके नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृढ़ सर्वस्व व्यापक हैं, जो नील मेघ के समान जिनका वर्ण है अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रोग भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो और मंगलमय हो। आज निर्जला एकादशी का व्रत रखना है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है, जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, उनकी हर इच्छा भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। माना जाता है, इस एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साल 2026 में एकादशी का 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, जिसमें पूरे 24 घंटे बिना अन्न और जल के व्रत रखा जाता है। तिथि प्रारंभ होती है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 24 जून 2026 की शाम 6:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जून 2026 की रात 8:09 पर। व्रत का पारण किया जाएगा 26 जून 2026 सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक। निर्जला एकादशी का व्रत हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आइए भक्तों, सब धर्म के ज्ञात वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबसे हृदय में रमन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के तत्व को जन वाले तथा उनसे समीप धर्म का पालन करने वाले हम सबको प्रहलाद जी, आप जैसा कोई साधन बतलाइए, जिसके ध्यान और इंद्रिय ग्रहण के बिना ही अनायास भगवान श्री हरि विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाए। और ऐसा करने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उदित रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने संक्षेप में इस प्रकार बतलाया। 88,000 ऋषियों के निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, भीमसेन महेश वेद व्यास जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया, हे पितामह, हे भ्राता श्री युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को हमसे कहते हैं, परंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा शक्ति भाव से कर सकता हूँ, पूरी भक्ति के साथ कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रतिमाह में 2 एकादशी आती है और उनमें अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, यानी अन्न का त्याग किया जाता है। और भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले से ही
आपसे कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर कोई ऐसे व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक वाली अग्नि है, जो मैं भोजन के लिए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है। इसी पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। तब वेद व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप रहे थे। तभी अब मैं क्या करूं? मास में 2 बार व्रत मैं नहीं रख सकता हूँ। हाँ, वर्ष में एक बार व्रत अवश्य करने का प्रयत्न करूंगा। अतः पूरे साल में एक दिन व्रत करने में यदि मुक्ति हो जाए, तो ऐसा कोई व्रत मुझे बतलाइए। ये सुनकर वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच जेठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उनका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना गया है। आचमन में 6 मासे के अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरापान के समान माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें, तो उसे सारी एकादशी का यानी पूरे साल के 26 एकादशियों का फल पुण्य प्राप्त हो जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपान ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर हो जाता है। तभी वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान नारायण ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य सब तीर्थों और गुणों से अधिक माना गया है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमराज के दूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्प विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई व्रत है, वह निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ प्रयास करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। गौदान करना चाहिए। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से हम सब जानने लगे हैं। निर्जला एकादशी व्रत रखने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दूसरे दिन ही भोजन करूंगा और इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगी। यदि आपकी कृपया से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए, इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर
स्वर्ग दान से सहित गौदान के साथ ब्राह्मणों को देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो इस दिन यज्ञ आदि कर्म करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है और उनके पुण्यों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान, वे अत्यंत नरक में जाते। और जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्याई हो, मदिरा पान करते हो, चोरी की हो या गुरु के साथ दोष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्नि लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान या दक्षिणा देनी चाहिए, फिर जल से भरे कलश अवश्य दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्नवत उपहार यानी पाँव में पहने हुए जूते या कड़ाव अन्नदान आदि करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनकी निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। वेद व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायक एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारे जीवन में जो भी पाप होंगे, कष्ट होंगे, सब कट जाएंगे, वह सब फिर समाप्त हो जाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं है। और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद भगवान के दूत आकर तुम्हें स्वर्ग को ले जाएंगे, भगवान के परम धाम को ले जाएंगे। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी का नाम पांडव एकादशी हुआ और इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत जो कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करता है और इस कथा का श्रवण करता है वह निश्चय ही उसे एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और उसे धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकैकं श्री शंकरादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तन श्री राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे श्री राम 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 रामदायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरि मात पिता तुम मेरे शरण गौ में किसी की तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा से करो जैसे कि ओम जय जगदीश हरे
तुम्हें पूरन परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता, मैं मूरख कल कामी कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। ओम जय जगदीश हरे, बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। मन्दारमाला कुन्तकाय, कपालमाला शेखराय, दिव्याम्बराय चादिङ्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय यत्रत्राय। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मन्त्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यथा पूजितं देवा परिपूर्णं से, आवाहन न जाने न जानम तनं पूजा न जानम क्षमं, राम परमेश्वरं क्षम राम परमेश्वरं क्षमं राम परमेश्वरं क्षमं। तमेव माता जगता तुमियो बंधु सखा तुमियो विद्या द्रवम तुमियो सर्वं मम देव देवा। बोलो भगवान श्री विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, श्याम सुंदर महारानी की जय, जगत बलमाधीश की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।